हम डिबेट किस चीज के ऊपर कर रहे हैं? केवल इस बात के ऊपर कि आप यादव समाज से आते हो, आप कथा नहीं कर सकते हो। तो इन्होंने मेरा आधार कार्ड लिया, फोटो खींचा, उसके बाद जो भी इन्होंने किया, मतलब उनके पास 2 आधार कार्ड थे ही नहीं। उन्होंने बोला मेरा नंबर है, आप नंबर डाल के ऑनलाइन चेक कर लीजिए, यादव के नाम से आएगा। एक तरफ जहां हमारा देश विकसित भारत की बातें करता है, 2047 तक भारत को विकसित करने की बात करता है, वहीं एक तस्वीरें आ रही है जहां पे मानसिक विकास को जो दिखाने वाली तस्वीरें हैं। यूपी के इटावा में जातिवाद का एक जीता जागता नमूना हमारे सामने आया है। इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए इनसे जुड़ते हैं। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम राकेश यादव है, मैं कृष्णवंशी महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। राकेश जी, किस प्रकार से देख रहे हैं जो इटावा में घटना हुई, कथावाचक के ऊपर मूत्र का छिड़काव हुआ और कथावाचक की भी गलती नजर आई कि उसने डबल आईडीज दिखाई, कथा करने पहुंचा, इसको किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए, हम लोग इटावा गए, हम जो पीड़ित हैं उनसे मिले, हमने बहुत बारीकियों से चीज़ों को समझा। मैं इसमें एक एंगल पे बात करना चाहूँगा, यदि आपने ये काम इसलिए किया कि उनकी 2 आईडीज़ थी, तो आपने कानून को हाथ में लिया। आज ये कानून से चलने वाला देश है। अगर आपको कुछ गलत लग रहा था तो आपको शिकायत कर देनी थी, 112 पे कॉल करना था, उनको पुलिस के हवाले करना था, पुलिस उसमें कार्रवाई करती। लेकिन जो इसमें देखने को मिला, इसमें साफ-साफ ये देखने को मिला कि ये घटना केवल और केवल इसलिए की गई कि वो लोग यादव समाज से आते थे। और खुद वीडियो में जो आयोजक थे वो इस बात को कहते हुए आपको दिख जाएंगे कि यादव लोग बड़ी गुंडाई कर रहे हैं, ये राजनीति में भी यही लोग रहेंगे, ब्राह्मण मतलब पूजा पाठन भी यही लोग करेंगे, पंडित भी करेंगे, तो हम क्या करेंगे? तो मैं समझता हूँ कि ये एक जाति को देख करके और जानबूझ करके की गई घटना है, क्योंकि वो लोग मुश्किल से 3-4-5 किलोमीटर की दूरी पर रहते थे और ऐसा बिल्कुल, और 15 साल से कथावाचन का काम करते थे, तो ऐसा कतई नहीं है कि वो लोग नहीं जानते थे। अभी एक तस्वीर ये भी आ रही है कि लोग जो है दो तरफ बटे नजर आ रहे हैं। एक का कहना है कि यदि आप यादव है तो यादवों वाला काम करिए, ब्राह्मणों के काम में क्यों घुस रहे हैं? देखिए, अगर आप इस बात को आरक्षण के रूप में देखें, ज्ञान पर किसी का आरक्षण नहीं है। ज्ञान किसी जाति या वर्ग विशेष के लिए बिल्कुल आरक्षित नहीं है। जिसको ज्ञान होगा वो उसका प्रचार प्रसार करेगा। और अगर आप यादव समाज की बात करें तो यादवों में एक से एक बड़ा ज्ञानी हुआ है, एक से एक बड़ा विद्वान हुआ है। वैदिक काल से लेकर के आज तक ये समाज वो समाज है जो सभी का सम्मान करता है, सबका भरण पोषण करता है। सारी लड़ाइयाँ इस समाज ने लड़ी हैं, सबकी रक्षा करने का काम किया है। ऐसा कोई, आप किसी भी युद्ध को उठा करके देख लीजिए, किसी इतिहास के किसी भी युद्ध को, यादव समाज के बिना कोई युद्ध संपन्न ही नहीं हुआ है। तो आप उस वर्ग, उस समाज के लोगों के साथ में इस तरह की घटना कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप मानव प्रवृत्ति के तो बिल्कुल नहीं, आप दानव प्रवृत्ति के लोग हैं जो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। राजनीतिक पारा भी हाई हो चुका है, एक पक्ष दूसरे पक्ष को लगातार घेरते हुए नजर आ रहा है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये राजनीति का बिंदु है या फिर इसको लेके कानूनन कार्यवाही करनी चाहिए? देखिए, मैं चाहूंगा कि इस पर माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और माननीय राष्ट्रपति जी और खुद माननीय मुख्यमंत्री जी भी खुद इस बात का संज्ञान लें और इस घटना को जल्दी से जल्दी एक कमेटी बना करके इसमें एक न्यायिक और उचित जांच कराएं और इसको राजनीति से दूर रखें, क्योंकि ये समाज को तोड़ने का काम कर रही है। जब से ये घटना हुई है, आपको हजारों वीडियोस इंटरनेट पे एक दूसरे के लिए गलत बोलते हुए मिल जाएंगी। तो मैं समझता हूँ किस तरफ हम चीज़ों को लेके जा रहे हैं। 21वीं सदी के भारत में जहाँ हम चांद पर जाने की बात कर रहे हैं, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, वहाँ हम डिबेट किस चीज़ के ऊपर कर रहे हैं? केवल इस बात के ऊपर कि आप यादव समाज से आते हो, आप कथा नहीं कर सकते हो। तो ये बहुत निंदनीय और चिंतनीय विषय है। दोनों जो कथावाचक थे उनकी चोटी काटी गई है और इसके बाद अभी लगातार तस्वीरें जो है उसमें बताया जा रहा है दोनों कथावाचक गायब हैं। क्या लगता है कि उनके साथ कोई और घटना घटित हो गई है? देखिए, न केवल चोटी काटी गई, नाक रगड़वाई गई, मूत्र उनके ऊपर छिड़का गया और मैं खुद उनसे मिला। उन्होंने मुझे अपनी शर्ट निकाल करके दिखाई कि जलती हुई सिगरेट उनको यहाँ पर लगाई गई, उनको दागा गया सिगरेट से, और सुबह के टाइम तक जो भी उनको आता और मारता चला जाता। अब उस घटना को कवर अप करने के लिए इन्होंने कई मनगढ़ंत कहानियां गढ़ी। पहली कहानी इन्होंने गढ़ी कि जिसका 2 आधार कार्ड थे, जबकि ऐसा कुछ नहीं था, एक ही आधार कार्ड था और उसको कवर अप करने के लिए बनाया। जब उनकी कहानी वो नहीं चली तो उन्होंने छेड़छाड़ का आरोप लगाना शुरू कर दिया। मैं कहता हूँ जी, हम सबका सम्मान करते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन आप अपने बचाव में इस कदर गिर जाओगे कि आप छेड़छाड़ का आरोप लगाओगे, केवल महिला होने का कार्ड खेलोगे, ये तो गलत है। आपको जितनी भी वीडियोस मिलेंगे, किसी में कोई उनके परिवार का ये कहता हुआ नहीं मिलेगा कि तुमने हमारी अम्मा को, बहन को या भाभी को के साथ बदतमीजी या छेड़छाड़ क्यों की। अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो किसी न किसी वीडियो में आपको कुछ ना कुछ एविडेंस जरूर मिल जाता। लेकिन वहाँ क्या बोलते हुए मिल रहे हैं कि यादव लोग जो है राजनीति भी कर रहे हैं और पूजा पाठन का भी काम कर रहे हैं, तो हम कैसे करेंगे? तो वो एक टीस है शायद उन लोगों के दिमाग में, क्योंकि एटा, मैनपुरी, बदायूं और इस तरफ के एरिया में बहुत सारे लोग जो है कथावाचन का काम करते हैं, तो शायद उनके मन में कोई दर्द रहा होगा, तो उसका बदला शायद उन लोगों ने लिया है। मैं ये कहता हूँ कि ब्राह्मण समाज में सब लोग गलत नहीं है। बहुत लोग जो ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन लोगों ने इस बात
की निंदा भी की है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और किसी भी जाति या किसी धर्म के लोगों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तरफ जहाँ योगी सरकार कहती नजर आती है कि आतंकियों को जैसे लगातार आपने देखा अतीक अहमद का एनकाउंटर हुआ है, ऐसी तस्वीरें आई कि मट्टी में मिला के रख दिया जाएगा, लेकिन इस घटना पे अभी तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया। तो क्या देख रहे हैं कि सरकार भी किसी दबाव में है? देखिए, मैं अब क्या वो लोग सोच रहे हैं, क्या उसका राजनीतिक असर पड़ेगा, उस पे मैं बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इसको तुरंत इस पर जो है अपने संज्ञान में लेते हुए एक कमेटी बनाई जाए और इस तरह की घटनाओं को बहुत जल्द रोका जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर जो ये चीज़ें चल रही हैं, इसके लिए स्पेशल टीम गठित की जानी चाहिए, चाहे वो किसी जाति या धर्म का व्यक्ति हो, चाहे वो यादव समाज का ही व्यक्ति क्यों ना हो। अगर कोई ऐसा कर रहा है, बोल रहा है, तो उसको तुरंत नोटिस जाए, उसको कोई कानूनी कार्रवाई उसके ऊपर नहीं, लेकिन एक तरफा नहीं, केवल जाति देख करके, यादव होकर के नहीं, क्योंकि इस घटना के बाद में कम से कम 20, 30, 40, 50 लड़कों को केवल इस बात के लिए उठा लिया गया कि आपने वहाँ वीडियो डाली हुई है, आपने गलत बोला हुआ है, जबकि इंटरनेट पर हजारों की संख्या में ऐसे कमेंट और आईडीज आपको मिल जाएंगे। अगर आप कोई हमें कहता हो कि इसकी रिपोर्ट बना करके दो, तो हम 50,000 आईडीज की रिपोर्ट बना के दे सकते हैं जिन्होंने बहुत अभद्र और गंदा बोला हुआ है इंटरनेट के और सोशल मीडिया के ऊपर। तो इसके ऊपर निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी से हमारा यही निवेदन है। आपका क्या नाम? मेरा नाम आकाश है। आकाश जी, कैसे देख रहे हैं इस घटना को आप? देखिए, मैं तो जैसे कि क्या आज भी भारत उन्हीं पुरानी मानसिकता को लेकर अपने साथ चल रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊं, एज अ युवा, मैं हालांकि ज़्यादातर घर से बोलते हैं कि इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए, और मैं खुद बोलता हूं कि ये जो घटना हुई है, ये चाहे यादव समाज के साथ हुई है या किसी अन्य समाज के साथ हुई है, ये जो घटना हुई है वो हुई गलत है। जो इन्होंने किया, चोटी काटी, चलो वहाँ तक भी एक बार के लिए देखा जाता कि आप चोटी काट रहे हैं, लेकिन वो जो मूत्र उनके ऊपर छिड़कना और उनकी नाक रगड़वाना और उनको इसलिए प्रताड़ित करना कि वो यादव हैं या वो अन्य समाज से हैं, तो वो चीज़ बहुत गलत है। वो चाहे हमारे साथ हो, चाहे एससी समाज के साथ हो, चाहे अन्य कोई भी समाज हो, वो चीज़, और ये नहीं है कि वो ब्राह्मणों ने किया तो ही गलत है, वो चाहे हमारे समाज कर दे तो भी वो गलत ही है। ये जो आधार कार्ड मिले हैं, तो कानून को हाथ में लिया गया है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने अध्यक्ष जी के साथ गया था इटावा। हम घटना के कुछ दिन बाद ही चले गए थे, तो वहाँ मिले भी थे। उन्होंने अपना आधार कार्ड दिखाया, उन्होंने बोले ये मेरा ओरिजिनल आधार कार्ड है। ये मेरे साथ था। इन्होंने क्या किया, जब रात हुई तो इन्होंने मेरा आधार कार्ड लिया, फ़ोटो खींचा, उसके बाद जो भी इन्होंने किया, मतलब उनके पास 2 आधार कार्ड थे ही नहीं। उन्होंने बोला मेरा नंबर है, आप नंबर डाल के ऑनलाइन चेक कर लीजिए, यादव के नाम से ही आएगा। लेकिन अभी तस्वीरें ऐसी भी आ रही हैं कि जो यादव समाज के लोग हैं, वो लगातार सोशल मीडिया पे ब्राह्मणों को टारगेट कर रहे हैं, सरकार को टारगेट कर रहे हैं, गाली गलौज करते नजर आ रहे हैं। वो गलत। देखिए, मैं भी मानता हूँ कि मैं खुद यादव हूँ, मैं नहीं चाहता। मेरे काफ़ी सारे दोस्त ब्राह्मण समाज से भी हैं जो बहुत मानते हैं। अभी जैसे मानो मैंने अपने दोस्त फ़ोन किया, वो ब्राह्मण था, मन क्या ऐसे ऐसे हो रही है, तो हंसी मजाक जैसे चल रहा था नॉर्मली। मन की क्या है, कह यार वो सब बेकार की चीज़ें हैं, इनमें ना ही पड़े तो ही ठीक है। वो कुछ लोग होते हैं ऐसे, मतलब ये ब्राह्मण समाज नहीं कह रहा मैं, कुछ लोग हैं ऐसे उस समाज में जो ये सब चीज़ें करते हैं। कहा जा रहा है कि यदि आप यादव हैं तो आप गौशाला में काम करिए, गौ चराइए, आपका काम यही है। वर्ण व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मणों के काम में घुसने की क्या जरूरत थी? नहीं, देखिए, मैं जहाँ तक जानता हूँ, पहले जो हम बांटे जाते थे वो हमारे आधार पे, हमारे नॉलेज पे बांटे जाते हैं। अगर किसी के पास नॉलेज है तो वो ब्राह्मण है, किसी के पास अगर लड़ने की क्षमता है तो वो क्षत्रिय है, और किसी के पास राजनीतिक है तो वो राजा है। तो पहले भी यही चीज़ होती थी, और अब ये चीज़ें क्या हो गया, अब ये बट चुकी हैं। जो पहले ब्राह्मण थे वो ब्राह्मण रह गए, जो क्षत्रिय थे वो क्षत्रिय रह गए। लेकिन ये चीज़ कुछ नहीं है। जिसके पास जो नॉलेज है वो, मैं मानता हूँ, हमारे स्कूल में टीचर्स हैं इस तरीके से, तो हम बोल दें कि सब टीचर्स को निकाल के आप ब्राह्मणों को टीचिंग करने दो, तो ये क्या अच्छी बात है? और समाज का नहीं है कि वो पढ़ा सकें, या किसी के पास नॉलेज नहीं है। अखिलेश यादव लगातार घेरते नजर आ रहे हैं योगी सरकार को। नहीं, देखिए, मैं क्या उसके वो ऊपर अपने टिप्पणी राजनीतिक नहीं करूंगा। देखिए, वो उनकी जो भी है वो राजनीतिक मामला है, मैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखा, हमने बात करी इटावा में जो घटना घटित हुई है कथा वाचन को लेकर, इसके ऊपर हमने यहाँ पे कुछ यादव समाज के लोगों से बात की है, इनकी बात आपने सुनी है। अब देखने की बात ये रहेगी योगी सरकार इस पर एक्शन कब तक लेती है। जब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आपके साथ पिंकी पांडे, वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक सिंह के साथ।